सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नवरत्न प्रार्थना जो साक्षात भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, जिसका श्रवण करने से, जिसमें श्रवण करते करते अगर रुचि हो गई है, रुचि हो जाए तो निश्चित ही नरोत्तम जी के शब्दों को ठाकुर जी अच्छी तरह से पहचानते हैं कि ये तो नरोत्तम तो मेरा दास है, लेकिन ये तो मेरी चंपक मंजरी का आगे मरी दासी है, तो इसको तो जरूर कृपा करनी है। क्योंकि महाराज श्री से कोई कहता, महाराज जी मैं छोटे महाराज जी का दीक्षित हूँ, उनका अरे वाह तुम तो मेरे ब्याज हो। जो मेरे शिष्य हैं वो मेरे मूल हैं, और ब्याज आपको मालूम है कि मूल से अधिक प्रिय होता है, यद्यपि सन्यासी को ब्याज लेना निषेध है। तो इस प्रकार भगवान को भी अपने नरोत्तम चंपक मंजरी जी अत्याधिक प्रिय हैं, श्री किशोरी जी को, स्वामिनी जी को, और उनकी अनुगति में उनकी कविताओं को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके ठाकुर जी के भजन को कोई अगर रिपीट करता है, ठाकुर जी को सुनाता है, तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ठाकुर जी को कितना सुख होता होगा। और इसी सुख में विभोर हुए वो कभी भी हमें अपनी स्वामिनी के चरणों में सौंप देंगे, और किशोरी जी दासी भाव से हमें सेवा से धन्य धन्य कर देंगे। यद्यपि ये स्वप्न है, असंभव भी है इसकी प्राप्ति, तथापि नहीं हो सकती ऐसा तो नहीं कह सकते ना। असंभव है, असंभव इन द सेंस कि दुरूहतम है। हमारे पक्ष में, जीव के पक्ष में ये जो भगवत और भगवत सेवा प्राप्ति है, ये सुदूरू है। इसको इतना सुदूरू हो हम लोग अपने मंदिर में कहते हैं कि असंभव है, ऐसा समझ के चलो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये कभी हो नहीं सकती है, होगी नहीं। इसको इनकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि असंभव है तथापि इनकारा नहीं जा सकता है। कब श्री स्वामिनी जी की कृपा हो जाए, कब रीझ हो जाए, तो इसलिए यही आशा जो है, आशाबंध भाव, भक्ति का भाव प्राप्त, भाव संपन्न भक्त का लक्षण क्या है? हमेशा आशाबंध,
उसको एक आशा लगी रहती है कि कभी ठाकुर जी मेरे को अपनी सेवा में किशोरी जी के चरणों में सौंप देंगे, कभी श्री किशोरी जी अपने भाव की किनका से मुझे जीवन में वो परम सुख को प्रदान कर देंगी। ऐसी जो आशा बंद है, ये एक भक्ति का बड़ा उत्कृष्ट उत्तम अंग है, भाव भक्ति का एक अंग है। उसमें और भी कई गुण हैं कि अव्यर्थ कालत्व, जिसमें भाव की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, वो एक क्षण भी काल को व्यर्थ नहीं गवाता, क्योंकि उसे काल की कीमत का पता है और उसको भगवान का पुष्कल आस्वादन करना है और समय थोड़ा है। उसको लगता है कि समय इतना थोड़ा है, जबकि आस्वादन तो श्री प्रियालाल जी का रस तो महाराज अनंत है। तो इस प्रकार वो अव्यर्थ कालत्व, नाम गाने सदा रुचि इत्यादि ये कुछ गुण हैं जो भाव संपन्न व्यक्ति में होते हैं। आज हमारे प्रसंग में आशा बंध, आशा, संसार में भी आशा होती है, लेकिन वो मायिक है और परिणाम उसका जो है वो स्वाय पश्चात आपके कुछ नहीं होगा। मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस। लेकिन अध्यात्म में ये जो आशा है, श्री कल पंडित जी महाराज श्री अनंतदास महाराज जी भी कह रहे थे कि हमें अभी तक संसार की आशाएं निवृत्त नहीं हुई हैं, लेकिन ठाकुर कब कृपा करेंगे ये संसार की आशा, ये देह से संबंधित जितने भी उसके धर्म हैं स्वाभाविक, ये हमको देह से उसके धर्मों से मुक्त करके भगवान के चरण कमलों के आत्म धर्म, भगवत सेवा के उस आशा, उस इंतजार, उस प्रार्थना, उस सब प्रकार से भजन में सम प्रवृत्त कर देंगे। अरे कब प्राप्ति होगी रविदास जी, ये हमारा विषय नहीं है, ये तो श्री ठाकुर जी का विषय है। हमारा बस यही है कि हम शरणागत हों और शरणागत धर्म में सब प्रकार से स्थित रहें। जो हमारे एक पेपर भरते हो ना, उसमें लिखा होता है आपने कितना ऊपर लिखा हुआ, नीचे साइन कर दिए, और उनका नीचे क्या लिखना, उनका नीचे नहीं लिखना, इस पर लिखा है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। यहाँ पर जो है ना वो ऑफिशियल अपने रिमार्क्स देंगे, उसको मार्किंग करेंगे, उसे फॉरवर्ड करेंगे और उसे सब प्रकार से क्लियर करेंगे, और आपको अपने घर में वो सारा पोस्टिंग का मैसेज वो सहयोग आ जाएगा। इसी प्रकार हमें अपने शरणागत धर्म में रहना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान का भजन करें और सत्संग करें। भजन का ही उन्नत अंग है श्रवण। देखो जब हम श्रवण करते हैं तो उसमें से निकल आया ये पुरुष चरण, लघु पुरुष चरण। पिछले साल से हम ये करने की इच्छा कर रहे थे, गुरु मंजरी जी का इच्छा थी, लेकिन संकोच वश पूछ नहीं सके, और अब की बार ऐसा सुयोग ही बन गया, सुयोग ही बन गया कि मानो महाराज श्री ऑनलाइन पूछ रहे हो कि कुछ पूछना है। तो मौका था, हमने वॉइस नोट से उन्हें निवेदन किया, और उनका उत्सुकता, उतावलापन और कृपा करने की ऐसी उनकी रीझ देखो कि तत्काल उन्होंने मैसेज भी कर दिया, और फिर भी कहा बीच बीच में अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो फिर पूछते रहना। अरे रविदास जी, इसको आप क्या कहेंगे। तो ये जो सत्संग के माध्यम से हमें बीच में मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। सबसे मैंने कल निवेदन किया था, अगर आपको करते हुए कोई अनुभव हुआ हो या कोई भी आप बात कहना चाहें, तो दो एक अनुभव आए हैं। उन्होंने कहा महाराज इस लघु पुरुष चरण को करने के बाद ये गुरु मंत्र, गोपाल मंत्र हमारे हृदय में घूमता ही रहता है। हम रसोई बनाती हैं, हम किसी प्रकार से अन्य किसी कार्य में व्यस्त होती हैं, लेकिन अंतर में जो है ना ये गोपाल मंत्र जी जो है वो हमको ऐसा स्वीकार कर लिया है, उन्होंने हमको ऐसा अंगीकार कर लिया है कि अब हमें जो है वो अपने उस आनंद में, अपने स्मरण में वो सब प्रकार से आनंदित करते रहते हैं। अब इतनी बड़ी सुंदर बात क्या हो सकती है।
कभी हम नाम के आश्रय थे, आज नाम ने हमें स्वीकार कर लिया। यही तो बात है। अब तो एक बार कहो हंस के, आज ही ते तुम भये हमारे। श्री श्री नारायण स्वामी कहते हैं, हे ठाकुर जी, मैं आपको कह रहा हूं, टेर सुनो ब्रजराज दुलारे। दीन मलिन हीन सब गुण ते, आए पड़ो द्वार तिहारे। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधारे। ऐसी खेप भरी रच पच के, चकित भये लखी के बंजारे। याही कृपा ते नारायण की। कौन सी कृपा? अब तो एक बार कहो हंस के, आज ही ते तुम भये हमारे। तो वो पूछ रहे हैं, रविदास जी आप बताओ क्या करना चाहिए उन्हें। जो ये डिवोटी पूछ रहे हैं कि उस लघु पुरुष चरण को करने से अब ये मंत्र हमारे हृदय में घूमता रहता है, हमको विस्मरण नहीं हो रहा है, हम क्या करें। उनका महाराज जिह्वा से उच्चारण ना करो, आप हृदय में उसका चिंतन स्मरण आस्वादन कर सकते हो। मुख से उच्चारण करने में स्थान की, आसन की, शुद्धि की या मतलब सब प्रकार से अपेक्षाएं हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय भी अशुद्ध होता। वैष्णव कभी अशुद्ध तो होता नहीं, ना उसका मुंह और ना उसका किसी प्रकार से वस्त्र, ना स्थान, ना आसन। तथापि अगर हृदय में घूमता है तो उसका आप आस्वादन करिए, मुख से नहीं, हृदय में आप उसका स्मरण बना हुआ आस्वादन करें और आंसू बहाएं कि हे गोपाल मंत्र जी, आप साक्षात प्रियालाल जी के स्वरूप हो। हे प्रियालाल जी, हे प्रियालाल जी, हमारे प्रियालाल जी श्री राधा रमन जी, क्या आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं सबको अपनी आपकी माया को कह दूं, आपकी उस सब प्रकार से काल को कह दूं, उस प्रारब्ध को कह दूं ना, अपनी सारी आसक्तियों को, अहंताओं को, दुर्वासनाओं को कह दूं ना कि अब मेरे पास नहीं आना। अब मेरी जो है ना, वो ठाकुर जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। उनका मेरे हृदय में प्रियालाल जी तुंडे तांडवनी रतिम तुंडावली लब्धये, करण करोड़ कड़म्बनी घटयते, करनार बुद्धिभ्यास प्रियाम, चेता प्रांगन संगनी विजयते, सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम, नो जाने जनिता की यद फिर मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। यही कृष्ण नाम जब हृदय में आकर हृदय के प्रांगण में नृत्य करता है तो सर्वेंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं, या इन्हीं के रस में जो है वो नृत्य हो जाती हैं। ऐसा श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है। इसलिए हे ठाकुर जी, मैं आपकी कृपा के लिए तो मैं क्या कहूँ, मैं आंसू बहाकर आपको अभिवादन करती हूँ, आपका साधुवाद करती हूँ। ये मेरे पास आंसू ही है, क्योंकि गोपांगनाओं ने भी कहा है, बलदेव सहगल जी गाते हैं जगाधरी वाले, अरे पूछें कुछ शाम तो ये आंसू उनको चढ़ा देना, ये आंसू पोटली ले जाओ। कल रवि जी आप गाना या जो भी सवेरे गाते हैं वो गाना कि ये आंसुअन ले जाओ, और जब पूछें तो उनको ये चढ़ा देना। पूछे हरि कुशल तो अश्वन को दे चढ़ाओ, अश्वन को देवो चढ़ाए। तो ये सब हम तो महाराज आपको यही चढ़ा सकते हैं। और ठाकुर जी कहेंगे मुझे इससे ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है।
मुझे इससे ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है। अगर वृंदावन में मुझे नार जल में विहार करने का, शयन का मौका मिलता है तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ। तो इनका प्रभु आपको तो प्रेमाश्रुओं से हम अभिषिक्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेकर माया, काल, प्रारब्ध, संग के जितने भी प्रभाव हैं, संस्कारों की जितने भी फौजें हैं महाराज बॉर्डर पर, इन सब को हम कह देते हैं अब हमें छूना नहीं, हमारी ओर देखना नहीं, क्योंकि अब हमको प्रियालाल जी ने स्वीकार कर लिया है। उनका दिखाओ कहाँ स्वीकार किया है, उनका हमारे हृदय में गोपाल मंत्र जी अब गुंजायमान होते हैं। माला मेरी हरि फेरे मैं पाया विश्राम। इसका मतलब है कि जब भागवत जी ने ये कहा कि तीव्रेन भक्ति योगेन, तो कितना महत्वपूर्ण है रविदास जी। तीव्रेन भक्ति योगेन, श्री श्री बीजी के चरणों में श्री गुरु प्रिया जी ने पूछा कि हे बीजी, मुझे जो आनंद महामंत्र में आता है वो गोपाल मंत्र में नहीं आता। तो बीजी ने बड़ा अमर वाक्य कहा कि तुम थोड़ा करती हो ना, इसलिए जब ज्यादा करोगी ना तो फिर इसमें भी आनंद आने लगेगा। तो इसी प्रकार जब हम तीव्रेन भक्ति योगेन, ये लघु पुरुष चरण भी तीव्रेन भक्ति योग का ही एक अभ्यास का एक अंग है, जिसको आगे चलकर और वर्धित होना है और पुष्ट होना है और सब प्रकार से फलना है, फूलना है। तो इसके लिए क्या हो गया है, हमने अभी जुम्मे 14-15वां दिन है आज, तो उसमें ही हमें ये लगने लगा है कि अब नाम ने हमें स्वीकार कर लिया है। ऐसे वैष्णवों को रविदास जी सब मिलकर आपके माध्यम से दंडवत प्रणाम करें और बड़ा आनंद करें कि ऐसा सुयोग मैं भी चाहूंगा मुझे मिले। आप सबको मिला है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आपको मिला, हमारे घर में तो आ गई ना संपत्ति। चलो हमारी परिकर में किसी के पास आई है तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि घर में पैसा आ गया, बस ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये कितने हर्ष और उल्लास की बात है। सत्संग से जुड़े रहने से उत्सवों का पता चलता है। एकादशी है, ये उत्सव है, ये किसी प्रकार से सेवा करने का सहयोग है, ये सब एक सत्संग के माध्यम से पता लगते हैं। बाद में पूछता एकादशी कब है, उनका भैया तुम सत्संग में नहीं आते, उनका नहीं, मैं नहीं आता हूं, उनका फिर तभी नहीं पता लगता है ना, वरना सत्संग में तो पहले डुंडुभी नाद हो जाती है कि ये एकादशी है, भैया ताली बजाओ, बधाई होती है एकादशी की। वो शर्मा जी भेंट लेते हैं, आजकल शर्मा जी को भी नहीं कुछ मिल रहा है। तो जैसे भी हो चलो, तो एक ऐसी भी वैष्णव डिवोटी हैं जिन्होंने अपना सब समय की जो भेंट है वो इकट्ठी की हुई है, और वो इकट्ठी जैसे जैसे जिसको देती थी वो दे आती हैं। तो उन्होंने बताया, मुझे इतना आनंद हुआ, अरे वाह। गैया का जो निकालती थी वो गैया का पहली तरीका वो सब उन्होंने पैकेट अलग अलग बना के रखे हुए हैं, क्योंकि जब बढ़ जाएंगे तो फिर होगा चलो छोड़ो। नहीं 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 रविदास जी नहीं, आज ही पिछले 5-6 महीने जितने भी समय का ये पेंडिंग काम है वो सबको जहां जहां हम देते रहे हैं, कहीं 10 रुपए कहीं कुछ भी, वहां उसको एकत्रित कर लें। और जैसे ही ये सब कुछ ठीक होता है, या खीर तो ठीक होगा ही, तो उस सबको जो है वो हम जहां जहां हमारा धर्म है, हमारा संकल्प है, उसे पूरा करें। तो इस प्रकार अब ये आगे नरोत्तम प्रार्थना गाते हैं। हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, केली कौतुक रंगे करीबो सेवने, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, ललिता विशाखासने जसेक सखीर गने, मंडली करीबो दोह मिली, ललिता विशाखासने
जतेक सखीर गने मंडली करीबो दोह मिली राई कानु करे धरी नृत्य करे फिरी फिरी निरखी गो आबो कुतूहली राई कानु करे धरी नृत्य करे फिरी फिरी निरखी गो आबो कुतूहली हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिन अलस विश्राम घरे गोवर्धन गिरीवरे राई कानु करिबे शयने अलस विश्राम घरे गोवर्धन गिरीवरे राई कानु करिबे शयने नरोत्तम दासे कहे एई जेनो मोर है अनुक्षण चरण सेवने नरोत्तम दासे कहे एई जेनो मोर होए अनुक्षण चरण सेवने हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिन केली कौतुक रंगे करीबो सेवने हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिन। श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पिछले पद में स्वरूप आवेश में एक मधुर लीला की स्फूर्ति प्राप्त की और उस स्फूर्ति में विराम आ जाने पर उत्कंठा से भरकर उसी लीलागत सेवा के लिए प्रार्थना की। इस पद में पहले आरती से भरकर उसी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। साधक अभिमान में भी स्वरूप का अति प्रगाढ़ आवेश है। प्रति मुहूर्त साक्षात सेवा प्राप्ति की अभिलाषा जगती है। प्रार्थना कर रहे हैं हरि हरि कबे मोर हई बे सुदिन केली कौतुक रंगे करीबो सेवने। हाय हाय ऐसा सुदिन कब आएगा जब मैं श्री युगल के केली कौतुक रंग के समय उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। युगल का जब केली कौतुक चलता है तो उनकी सेवा का मुख्य अधिकार किंकरियों को ही होता है। युगल की लीला विलास में उन्हें किंचित भी संकोच नहीं होता, उल्टे उन लोगों के दर्शन और सानिध्य से केली कौतुक का रंग और बढ़ जाता है। कारण ये लोग युगल विलास के आवेश की ही मूर्तियां हैं। इसलिए विलास के समय ललिता आदि सखियां भी युगल सेवा के लिए किंकरियों को ही विलास कुंज में भेजती हैं। श्रील ठाकुर महाशय बड़ी आरती के साथ सेवा के लिए प्रार्थना करते होते हैं कि उन्हें स्फूर्ति होती है। प्रेमिक की आंखों के आगे चिंतनीय लीला ही स्फूर्ति में उदित होती है। ध्यान गाढ़ा होते ही स्फुरन होता है। लीला साक्षात्कार की ही तरह दिखती है। आंखें बंद कर ध्यान का आस्वादन, आंखों से देखकर ही स्फूर्ति का आस्वादन स्फुरन में श्रील ठाकुर महाशय देखते हैं। गोवर्धन पर रास हो रहा है, बसंत रास। ललिता विशाखा आदि सखियां मंडली घेरा बनाकर नृत्य कर रही हैं। बीच में श्री राधा कृष्ण अपूर्व भंगिमा के साथ नृत्य रस में मगन है। श्री राधा माधव परस्पर का हाथ पकड़े घूम फिर कर नृत्य कर रहे हैं। श्री ठाकुर महाशय चंपक मंजरी के रूप में अतिशय कौतूहल के साथ युगल की मोहन नृत्य माधुरी देख रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। लगता है जैसे कि किसी अभिनव या अकल्पनीय रस सिंधु की माधुर्य तरंगे ऊंचे उठ उठ कर विश्व को डुबो रही हैं। क्या भक्त क्या भगवान, रास रस की वह उक्ताल तरंगमाला दोनों को भी आत्महारा बना देती है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि संति यद्यपि में प्राज्ञा लीला स्तनास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवेत। यद्यपि मेरी बहुत लीलाएं हैं और सभी अत्यंत मनोहर हैं,
तथापि रासलीला की स्मृति मात्र से मेरा मन ना जाने कैसे हो जाता है, मैं स्वयं नहीं समझ पाता। माथुर विरह कातर ब्रज देवियां विरह के उन विषम दिनों में भी रास रजनी की स्मृति ने उनके चित्त को आलोड़ित कर दिया। उद्धव जी से प्रश्न किया था, काम की निशा स्मृति यासु तथा प्रियाभिर्वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रमये रेमे कवन क्वचरन नूपुर रास घोष्ठ्याम समाभिरीडित मनोज्ञ कदाचित। हे यदुप्रवर, तुम्हारे प्रभु मथुरा नागरियों को पाकर हम लोगों को भले ही स्मरण न करें, पर क्या वे रास रजनियों की बात भी स्मरण नहीं करते? अन्य सभी हम लोगों से उसकी बात सुनते थे, आज हम ही तुमसे उसकी बात पूछ रहे हैं। उन रातों की बात याद आते ही हृदय का एक अनिर्वचनीय उन्मादना से अधीर हो जाता है। उन रातों की बात याद आते ही हृदय एक अनिर्वचनीय उन्मादना से अधीर हो जाता है। उन रातों में कालिंदी के काले जल में कुमुद आदि शुभ्र पुष्पों के विकसित होने से कृष्णा का कृष्ण वर्ण जल दूध की तरह शुभ्र हो गया था। वृंदावन राशि राशि कुंद आदि शुभ्र पुष्पों के खिलने से मानो हंसता था। शारदीय पूर्ण चंद्रमा को शुभ्र किरण मालाओं से भूलोक और द्युलोक शुभ्र हो गए थे। उस रास रजनी में शतकोटि गोपिकाओं के साथ उसका राग नृत्य हुआ था। सभी के पैरों के नूपुरों की मनोहर ध्वनि से रासस्थली मुखरित हो गई थी। जिन प्रियाओं के साथ उसका वह मनोहर नृत्य हुआ था, वे अब इस जगत में नहीं, कारण जिन्होंने वह सौभाग्य प्राप्त किया था उन्हें क्या ऐसा विरह हो सकता है? यद्यपि वे लोग ही वह रास नायिकाएं हैं, तथापि विरह में उन्हें वे रास रजनियां इतनी दुर्लभ प्रतीत हो रही हैं। जो भी हो, श्री ठाकुर महाशय ने स्वर्ण में चंपक मंजरी के रूप में गोवर्धन तट पर रास रस माधुरी आस्वादन की है। रास नृत्य के अवसान पर सखियों सहित युगल किशोर विश्राम कर रहे हैं। किंकरी के रूप में श्री ठाकुर महाशय ने उन सबकी सेवा का वीजन, तांबुलदान, जलदान, माल्यदान, पादमर्दन आदि का सौभाग्य प्राप्त किया है। विश्राम के पश्चात निकटस्थ पृथक पृथक कुंजों में राधा रानी और उनकी साथियों के साथ श्री कृष्ण ने विलास रसास्वादन किया है। तत्पश्चात रति रस से अलसाए श्री राधा माधव गोवर्धन गिरी गुहा में शयन कर रहे हैं। चंपक मंजरी युगल चरण वक्ष पर रखकर सेवा कर रही है। किसी बीच स्फूर्ति रुक जाती है। श्री ठाकुर महाशय हाहाकार करते हुए उसी सेवा के लिए आरती से भरकर प्रार्थना करते हैं। अलस विश्राम घरे गोवर्धन गिरिवरे राई कानु करीब शयन नरोत्तम दासे कहे एई जेनो मोर है अनुक्षण चरण सेवन। श्री राधा रमनाय समर्पण। जय हो जय हो जय हो। आज एक बात रविदास जी बड़ी महत्वपूर्ण है जो शायद आज तक नहीं कही गई, उसको स्पष्ट रूप में जो है वो आज हम श्रवण करते हैं। ये जिंदगी का सार सर्वस्व जो व्यक्तित्व है, जो प्राप्ति है, वो है चिंतन, भगवत का चिंतन। चिंतन ही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। चिंतन का संग ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अगर चिंतन दुस्संग है तो कहने के लिए अगर ये शब्द नकल किए जाए तो चुल्लू भर डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी की भी क्या जरूरत है अगर हमारा चिंतन खराब है। जिस व्यक्ति का चिंतन खराब है, दूषित है, उसकी दुर्गति की कोई सीमा नहीं है, अभी भी और आगे भी। और अगर सत्संग से, भगवत स्मरण से, भगवत नाम से, भगवत जनों की सेवा से, उनके पाद रज सन सेवन सुयोग सौभाग्य से, स्टेंसिल्स के द्वारा मिले हुए द्वादश तिलक को अपने को
सजाकर सर्वांग को ब्रज धूलि से, गोधूलि से अभिषिक्त करके अगर हम अपने दुश्चिंतन से, दुर्भाव से मुक्त हो गए हैं, ये मुक्ति है। चिंतन ही लास्ट समय में अंतमति सा गति कही गई है। तो आज ही हम अपने चिंतन को प्रतिपल देखते रहें, जिसको मन कहते हैं कि ये मन कहाँ जा रहा है, फिर उसे बारंबार भगवत चरणों में, भगवत सेवा में। लेकिन जिस दिन भगवान के वैष्णवों की, गुरुजनों की कृपा हो गई तो हम सहज ही उस भगवत के स्मरण में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति भी चिंतन में होगी और प्राप्ति के बाद भी हमारे पास चिंतन ही रहेगा। भगवान सबको मिलते हैं भाव से, कहाँ? चिंतन में, स्मरण में, ध्यान में, हृदय में, मन में। तो आज से हम अपने चिंतन को सब प्रकार से उस पर नजर रखें और इसको धीरे धीरे इतना जिसे बोलते हैं ना, इसे बिल्कुल सीधा, इसको बिल्कुल स्वाभाविक कर दें। ये धाम का चिंतन, हमारे पास कितना सब कुछ है, धाम का चिंतन है। मुझे फोन आते हैं कि मैं श्री बरसाने की परिक्रमा करता हूँ, आपको भी ले जाता हूँ। मैं श्री गिरिराज की परिक्रमा करता हूँ, रोज मैं वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ। फिर मैं श्री गोपेश्वर प्रभु को प्रणाम करता हूँ, बाहर जाकर भी भागवत जी सुनाता हूँ। फिर मैं श्री राधा रमन जी के यहाँ पीछे होने वाले गान का श्रवण करता हूँ, आरती का दर्शन करता हूँ और तुलसी जी का प्रसाद लेकर श्री श्री अपने आचार्य वर्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। फिर मैं श्री राधा रमन जी को निवेदित महाप्रसाद का सेवन करता हूँ। संध्या को फिर मेरा यही रूटीन है। तो इस प्रकार जब हम अपने चिंतन को हम सुधार लेंगे तो अभी हम देख सकते हैं, आज ही हम अपनी मार्किंग करें। टर्मिनल टेस्ट होते हैं, त्रैमासिक होते हैं, 6 मासिक होते हैं, फाइनल होते हैं। फाइनल टेस्ट तो मृत्यु है, उस समय हमारी वृत्ति कहाँ है। लेकिन टर्मिनल टेस्ट तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा चिंतन कहाँ है। अभी हमारे प्राण निकल गए तो हमारा चिंतन कहाँ है, हमारा चिंतन इस समय कहाँ है। वहीं हम हैं और वहीं आगे हमारी दुर्गति होने वाली है, वहीं हमें भगवत प्राप्ति होने वाली है। आज के सत्संग का प्रसाद ये है कि भगवान मिलेंगे चिंतन में, स्मरण में। इसलिए हम अपने स्मरण चिंतन को बिल्कुल वेकेंट रखें, रास्ता ब्लॉक ना हो, जिसमें किसी प्रकार से अन्य की कोई एंट्री ना हो। अगर है तो वो निवृत्त हो जाए। ये किसी को बुरा कहने से नहीं होगी। बुरा कहने वाला, जिसको हम बुरा समझते हैं, वो हृदय में बैठ जाएगा। सबको भगवत स्वरूप कहने में बहुत फायदा है। जब हमें शास्त्र ने ये कहा है कि सब में भगवान को देखो, ये सत्य भी है और ये बहुत अनुकूल है। भगवान को देखो और उससे आगे चलो। अगर कुछ और देख लिया, कुछ और अच्छा भी देख लिया, वो सुंदर है, वो ये है, वो गुणवान है, वो महाराज धनवान है, तो वहीं अटक के रह जाएंगे। इसलिए सब में भगवान को देखो। जय हो लक्ष्मी नारायण प्रभु की। कितने मंदिर है गिरिराज जी की परिक्रमा में। अपने शहर में ही कितने देवालय हैं, शिवालय हैं, कितने हनुमंत लाल जी के सब प्रकार से सेवा के स्थान हैं। तो इसी प्रकार सबको प्रणाम करते हुए आखिर हम पुरुषोत्तम मंदिर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार सबको अपने चिंतन से आने वालों को प्रणाम करके, भैया प्रणाम 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 करके, जिन जिन मंदिरों में हमने प्रणाम किया हमें याद नहीं रहते, लेकिन जिन जिन मंदिरों में हमने कोई ना कोई टीका टिप्पणी की है, लड़ाई की है, कोई ना कोई उत्पात किया है, वो हमको अपने चिंतन में घेर लेते हैं। वो हमको स्मरण भजन नहीं करने देते।
लेकिन बेस्ट यही है, दीनता हमारे पास है, सबसे बड़ी उपलब्धि। हम प्रणाम कर सकते हैं। बोलो कहाँ कराना है, बोलो कहाँ करना है। मेरे को जब पीठ की दर्द हुई ना रविदास जी, वो क्या बोलते हैं, वो क्या L4 L3 हिल गया, वो जो रीढ़ की क्या होती है तकलीफ, तो मेरे को एक बड़े भारी वैष्णव है परंपरा से, संसिद्ध भट्ट जी के दीक्षित, वो अपने ब्रजलाल जी के ससुराल वाले, वो डॉक्टर प्रभुज्योत DM के पास ले गए। उनका महाराज ये ना प्रणाम बहुत करते हैं, ये दिन में पता नहीं कितनी जगह कितनी बार प्रणाम करते हैं, इसलिए अब इनकी पीठ में जो है ना वो थोड़ा सा कहीं हिल हुल गई है, तो इनको देखो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ये प्रणाम बहुत करते हैं, तो प्रणाम करके अपने सीधा पुरुषोत्तम मंदिर पहुंचना है, क्योंकि हमें वहां सत्संग करना है, सत्संग सुनना है। तो ये ही सबसे बड़ी समझदारी है। नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है कि आज के सत्संग में हमें चिंतन में भगवान मिलेंगे। तुम निकुंज में रहो, तुम केली करो, हम चिंतन करें, चिंतन में मिलेंगे राधा रमन लाल, स्मरण में मिलेंगे राधा रमन लाल। तुम निकुंज में रहो, तुम केली करो, हम सेवा करेंगे राधा रमन लाल, हम चिंतन करेंगे राधा रमन लाल, हम चिंतन करेंगे राधा रमन लाल, हम चिंतन करेंगे राधा रमन लाल। लेकिन इसके लिए कुछ करना नहीं है। श्री मम हृदय भवन प्रभु तोरा पहले ही सजाया है। श्री गोस्वामी जी ने हमें बताया कि ये हृदय भवन भगवान का है और ये सब प्रकार से है, लेकिन इसमें बचिया है बहुचोरा। इनको धीरे धीरे इनको भजन, श्रीमन महाराज जी कहते हैं जिस घर में बिल्ली जाती है ना, वहां कमल के फूल रख दो। बिल्ली को कमल के फूलों की गंध इतनी उसे बुरी लगती है कि वो वहां जाती नहीं, सुगंध खा लेती कि इस घर में नहीं जाऊंगी। इसी प्रकार अगर हमारे घर में माया, हमारे हृदय में माया और उसके दोष जो है वो दुर्भाव इत्यादि, द्वेष, आसक्ति, अहंता, विज्ञान, ये उसके दोष आ गए हैं, तो भगवत चरणार चरण कमल का स्मरण ध्यान रखो। ये माया इत्यादि दोषों को, ये बिल्कुल इसकी गंध जो है ना प्रिय नहीं है, इसलिए हमें वो छोड़ जाएंगे। लेकिन उनको प्रणाम करके प्रणाम करके प्रणाम करके अस्तु, तो अपने चिंतन को हम सुधार लें। अपने जिसको भी जिसका नाम लो, मन को सुधार लें, ध्यान को सुधार लें, स्मरण को सुधार लें। अभी श्री पंडित जी महाराज राधा कुंड के बाबा, जिनको जीव गोस्वामी जी का वेशावतार कहते हैं, उन्होंने कहा आंखें बंद करो तो अंतर हृदय में प्रियालाल जी का लीला दर्शन, आंखें खोलो तो। और ये ध्यान जो है वो प्रत्यक्ष ही है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। श्री चैतन्य लीला में इसको विशेष करके हाईलाइट किया गया कि किस प्रकार एक भक्त ने श्रीमन महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी से वृंदावन आते समय उसने क्या किया। रविदास जी रास्ते में महाराज जो है वो कमल की पंखुड़ियां बिछाई। पहले नीचे उसने मधुर बालू का और उसके ऊपर पंखुड़ियां बिछाई, और दाएं बाएं जो है वो महाराज बड़े बड़े रासलीला में जो चंपक और ये पारिजात और ये जितने भी पुष्प हैं उन सब की वृक्षावली लगाई, जिनसे भीनी भीनी सुगंध आ रही है।
और उनकी सुगंध मिल करके एक ही उच्चारण कर रही है, कृष्ण। श्रीमन महाप्रभु जी को जो प्रिय है, श्रीमन महाप्रभु जी के कर्ण का जो रस है वो है कृष्ण। अब वो महानुभाव इस प्रकार करते आ रहे हैं, जैसे ही श्री वो यात्रा वो कन्हई नाट्यशाला तक उन्होंने मार्ग बनाया, बड़ा आसानी से, बड़ी आनंद से, बड़े भाव से बनता रहा। और महाप्रभु जी अभियान करेंगे, लेकिन वो तो महाराज पहले रास्ता बना दिया, लेकिन कन्हई नाट्यशाला के बाद उन्होंने बड़ी कोशिश किया। अब देखो चिंतन में भी नहीं बन रहा है, वो ना रास्ता बने, ना महाराज वो वृक्षावली स्थापित हो। तो उन्होंने बड़ी कोशिश किया। आखिर उन्होंने क्या कहा कि गौर हरि अब की बार कन्हई नाट्यशाला से वापस लौट जाएंगे। रविदास जी चैतन्य चरितामृत जी वर्ड फॉर वर्ड श्रीमद् भागवत जी का ट्रांसलेशन है। महाराज श्री वो महीना वार्षिक वो साप्ताहिक वो मासिक परायण वो सत्संग कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत जी का। उनसे बात हुई थी कि चैतन्य चरितामृत जी भागवत जी की टीका है, उत्कृष्ट टीका है। वो एक बड़ी जिसे बोलते हैं ना कंसंट्रेटेड और बड़ी एक कहते हैं ना हाई लेवल की जो है वो टीका श्रीमद् भागवत जी की श्री चैतन्य चरितामृत जी है। और उसी में ये बताया गया कि महाराज वो लीला चिंतन स्फुरन जो है ये ऐसे नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान को तो कह दिया, हमारे महाराज श्री कहते हैं रविदास, आपने शायद किसी से इतना स्पष्ट ना सुना हो। मैं क्या कहूं रविदास जी, मैं आपको क्या कहूं। हमारे परम आराध्य गुरुदेव की महिमा जो है ना वो अपरंपार है, अकथनीय है। वेद भगवान को नेति नेति कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि महाराज जी आप भी नेति नेति हो। आपकी जो शास्त्र की आपके ऊपर कृपा है और आप उसका जो रसास्वादन चिंतन करके आगे अपने शरणागतों को, दासों को जो वितरण किया है, उसका कोई उसका कथन नहीं कर सकता। केवल अनुभवानंद स्वरूपा, केवल अनुभवानंद स्वरूपा। ये श्री कारागार में वसुदेव जी ने भगवान का स्तवन करते हुए कहा, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजीक्षणम चतुर्भुजम श्रीवत्सलक्षम गल शोभि कौस्तुभम। उस समय भगवान की स्तुति करते हुए कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। केवल केवल शब्द प्रयोग किया, केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृको। कोई ये कहे कि मेरे को भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है, तो ये भी अनुभव में ही हुआ है जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष भी अनुभव है, अनुभव भी प्रत्यक्ष है, ऐसा कहो। महाराज श्री ये कहते हैं रविदास, अनुभव में वो बिल्कुल प्रत्यक्ष। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में सब कुछ क्या, कोई ऐसे थोड़ी दिखता है कि स्वप्न अब खत्म हो जाएगा, तब तो वो बिल्कुल सत्य होता है। लेकिन वो जब खत्म होता है तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो अनुभव है ये खत्म नहीं होता है, ये सत्य है। वो स्वप्न सत्य नहीं है, लेकिन ये सत्य है, इसलिए ये जो है वो भगवत साक्षात्कार ही है। और यही भगवत साक्षात्कार है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रविदास जी, यही भगवत साक्षात्कार है। सब लोग चाहते हैं, अक्सर कोई भी डिवोटी थोड़ी देर में कहने लगता है मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, कैसे होगा आप बता सकते हैं। उनका महाराज हमारे गुरुदेव ने कहा है कि अनुभव में साक्षात्कार होगा। अनुभव जब हमको संसार का हो रहा है, हमको इंट्रूशन जिसे बोलते हो जाती है, हमें पहले उसकी जो है वो भास होने लगता है। अरे नहीं, इससे भी ऊपर एक चीज है, जब हमारी भगवान में आसक्ति होगी तो हमें उसका जो है वो अनुभव जब होगा,
ये प्रत्यक्ष है और स्थायी भी है। ऐसा नहीं कि अनुभव हुआ, नहीं, वो बिल्कुल आपके साथ ही थे ठाकुर जी, आपके साथ ही थे, या आप उस लीला में थे। अगर उसको प्ले बैक किया जाए, उसकी जो क्या बोलते हैं, वो जो सीसीटीवी कैमरास की दोबारा अगर वो फुटेज देखी जाए तो वो लीला भी दोबारा दिखेगी और महाराज आप भी उसमें सेवा करते हुए दिखेंगे। कि आज के प्रसंग का दूसरा भाव है। तो अपने चिंतन को क्लियर रखें, किसी को भी आने ना दें, सबको प्रणाम कर दें, और किसी को कुछ नहीं चाहिए हमसे। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, उसका एक ही स्वरूप है, सबको एक ही चाहिए, वो चाहिए सम्मान। अपमान करेंगे तो फंस जाएंगे और वो कभी हमारी जिंदगी से निकलेगा नहीं, निकलेगा तभी जब उसका सम्मान करेंगे। इसलिए जल्दी से करो। अध्यात्म की कितनी ऊंचाइयां हैं, मैं क्या बताऊं, क्या इसकी कोई तुलना उपमा है। कि भैया जीवे सम्मान दीवे, जानी कृष्णेर अधिष्ठान, चलते बनो अपने रास्ते पर, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, सबको सम्मान दे दो। कहेंगे ठीक है, हमको मिल गई, हमारा हफ्ता मिल गया, हमको मुआवजा मिल गया, हमने आपसे ले लिया जो चाहिए था। कोई पैसे देकर लेकर भी हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिसको सम्मान दे देंगे वो कहेगा ठीक है। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आज अपने चिंतन को ठीक करना शुरू करना है, और जल्दी से जल्दी अधिक मास में ऐसा ठीक कर लेना है कि भगवान बिना किसी रुकावट के, उनका रथ जो है वो महाराज बिहरत आवही युगल लाल, उनको कोई संकोच ना हो कि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स हैं। यही हमारी इनिशियल, यही हमारी लास्ट अचीवमेंट है। आज नरोत्तम प्रभु के चिंतन में पहले उनको ये जो सुख मिला सेवा का, कालिंदी कूले केली कदम बेर बौन, रतन बेदीर ऊपर बोसाओ दूजन, सेवा करी, फिर उसकी अभिलाषा करने लगे। साधक देह में सिद्ध देह का आवेश तो बना रहा, लेकिन सेवा जाने से वो रुदन करते हुए उसकी याचना प्रार्थना कर रहे हैं। और अब उनको प्रार्थना से क्या प्राप्त हुआ कि भगवान की रास लीला, रविदास जी रसानाम समूहा इति रास, वाह, उसका दर्शन कर रहे हैं कि प्रियालाल जी परस्पर में भुजा पकड़े हुए, करबद्ध हुए, गलकंठ हुए जो है वो नृत्य कर रहे हैं। ललिता विशाखा जी ये भगवान की लीला में सहायता करती हैं, ये भी रास लीला में, सब लीलाओं में ये पार्टिसिपेट करती हैं। इनका उसमें रोल होता है, इनका उसमें यद्यपि सेवा होती है, लेकिन वो समांतर सब कुछ करती हैं अपेक्षा अनुसार। लेकिन मंजरियां इतनी, रविदास जी मंजरियों का स्वभाव ऐसा है कि रास लीला में इनकी पूरी ड्यूटी है, पूरी सेवा है। ये एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, पार्टिसिपेट नहीं करती, सेवा करती हैं। इनके मन में कभी नहीं आता कि श्याम सुंदर कभी श्री ललिता जी के साथ भी नृत्य करेंगे। किशोरी जी नहीं चाहती हैं कि मेरी किसी सखी को श्याम सुंदर का गलकंठ आश्लेष सुख प्राप्त ना हो, नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो। श्री श्याम सुंदर को कैसे भी वो ललिता जी से मिला देंगी, विशाखा जी से मिला देंगी, चित्र लेखा जी से मिला देंगी, श्री श्री तुंग विद्या जी से मिला देंगी, श्री श्री चंपक लता जी से मिला देंगी, कुंद लता जी से मिला देंगी, और श्री रंग देवी सुदेवी जी से मिला देंगी। लेकिन ये मंजरी वृंद में केवल मात्र इनकी दृष्टि, अरे आंख मिलेगी तो कोई कहेगा ना, वो कहेगा ये भी देख रही है, इसे भी कुछ करो, ना, इनकी दृष्टि केवल मात्र इसमें है कि लीला के समय कौन सी सेवा करनी है।
लीला के समय लीला में सब प्रकार से जो है वो ये अपनी सेवा लिए हुए, सेवा करती हुई सब प्रकार से उपस्थित रहती हैं और सेवा में इतनी कुशला है कि आप विलास पुष्पांजलि का पाठ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सूक्ष्म सेवा है। उलझी हुई अलकावली को भी सुधार देंगी, लेकिन प्रियालाल जी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा इनका, जिसे बोलते हैं ना, डॉक्टर का हाथ बड़ा साफ है ने मेरी अखा का ऑपरेशन किया, मेरे पता भी नहीं लगा। तो इनका हाथ भी बड़ा साफ है कि प्रियालाल जी को स्पर्श भी नहीं होता। वो कहीं किसी प्रकार से कुछ बाह्य किसी का प्रवेश हुआ है, अपेक्षा हुई है, ये जानते भी नहीं है। यही इन मंजरियों की कुशलता है, ये प्रेम होने से होती है। इनको मंजरी भाव की प्राप्ति होते ही ये सब प्रकार के गुण, सेवा के सर्व गुण और ओवर गुणों से ये ऐसी परिपूरित हो जाती हैं कि इनको नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। आज श्री श्री नरोत्तम प्रभु दर्शन कर रहे हैं, खुद नहीं नृत्य कर रहे, दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सभी मंजरियां सेवा में उपस्थित हैं। अब इनका भी मन हुआ और ललिता विशाखा जी ने देख लिया। जय हो ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद, आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो श्री ललिता जी ने देख लिया, ललिता जी के साथ उसी समय विशाखा जी ने देखा, तब उन्होंने इनको भी सेवा की आज्ञा दे दी। संकेत से ही बात होती है। और श्री नरोत्तम जी श्री चंपक लता मंजरी के रूप में उस सेवा को संपन्न कर रहे हैं। श्री पंडित जी महाराज ने टीका करते हुए कहा है कि कहीं तांबूल की सेवा, कहीं जो है वो सब प्रकार से माला की सेवा, किसी प्रकार से वो सब प्रकार से अगर सखियों ने श्री प्रियालाल जी को माल्यार्पण करनी है तो पीछे माला लिए हुए श्री चंपक मंजरी जी खड़ी हैं। सब उन्हें मालूम है कि अब ये ललिता जी क्या चाह रही हैं, ललिता जी कौन सी सेवा करेंगी। उनमें जो भाव आता है ये चंपक मंजरी जी उसको संपन्न करती हैं। इनके संकल्प से ही सब प्रकार से प्रकृति अपनी संपूर्ण विभूति लिए हुए उपस्थित रहती है। अब श्री प्रियालाल जी इस प्रकार लीला से श्रांत होकर श्री गिरिराज जी के कुंज में विश्रामस्थ होंगे। अब विश्रामस्थ श्री प्रियालाल जी की सेवा कौन करेगा? सखियों की सेवा तो लेंगे नहीं, तो उस समय सेवा किसे मिलेगी? चंपक मंजरी को मिलेगी। चंपक मंजरी जी से तो दीक्षित होंगे। चंपक मंजरी जी नरोत्तम प्रभु जिसको आगे दीक्षा देंगे, उसको आगे दीक्षा देंगे, वो सब पूरी टीम बन जाएगी। इसलिए दीक्षा किससे लेनी चाहिए? जिनकी नित्य लीला में गति हो। और इसके बिना अगर आप दीक्षा लेते हैं, या तो वो दीक्षा नहीं है या आधी दीक्षा है। ये महाराज श्री ने मुझे बताया। ये कॉन्फिडेंशियल बात है, कहने की नहीं है, किसी की आलोचना नहीं है, किसी को न्यूनाधिक्य नहीं है। रागानुगा भजन के अंतर्गत ये बात जरूरी कहने की आ गया मौका, तो आपको कह दिया कि महाराज इनकी परंपरा में इनके आचार्य, इनके पूर्वाचार्य, इनके गुरुदेव, इनके परम गुरु, इनके गुरु परवर
क्या नित्य सेवा में इनका अधिकार है, प्रवेश है? ये प्रवेश ज्यादातर गोस्वामी जनों का होता है। उनका तो होता ही है, कुछ सिद्ध महात्माओं का भी होता है। अस्तो इसलिए जब तक हम उस चंपक मंजरी जी की अनुगति नहीं होंगे, तो चंपक मंजरी जी तो अपने सब परंपरा को पहचानती हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। हमको कहाँ जाना है वैसे बाय दी वे? जब भी हमारी मानसिकता बन जाएगी ना रविदास जी, सेवा में हमारी निष्ठा हो जाएगी, तो हम श्री तत्काल अपने गुरुदेव का जो उनका नित्य स्वरूप है, ये श्री श्री गौरांग किंकरी जी को श्री राजमाता जी से अपने गुरु परंपरा के नित्य सिद्ध नाम लेने चाहिए और उन्हीं का एकादशी को गान करना चाहिए। माता जी देंगी तब अगर ये उचित होगा, और अगर वो दे देंगी तो एकादशी को ये गान कर दिया करें। पूरे सम्मान के साथ, प्रणाम के साथ गान करें कि उस सेवा को हम जो है वो अनुगति में पूरी टीम लगकर उसको जो है वो, क्योंकि वहाँ सेवा की कोटि कोटि संभावनाएं हैं, वहाँ इतनी वैकेंसीज हैं महाराज, उनका बजट इतना ज्यादा है कि एक एक को प्रियालाल जी मिल जाते हैं। तनख्वाह क्या मिलती है, स्वयं स्वामी ही मिल जाते हैं। किशोरी जी कहती लो ये मेरे श्याम सुंदर को ले जाओ, और क्यों कोई कहता महाराज इनको अकेले मैं कैसे ले जाऊं उनका, चलो मैं भी चलती हूँ। उनका हे स्वामी जी आपकी सेवा का मुझे अधिकार नहीं है, उनका मैं हृदयस्थ होकर चलती हूँ, गौर हरि के रूप में ले चलो, मेरी रीझ है, तुम्हें कुछ देना तो है। आहा जय जना गौरांगे भजे, तभी तो श्रीपाद ने कहा सही अमार प्राण रे कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे सही अमार प्राण रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तीसरी बात बताई कि आप अपनी दीक्षा से पहले निश्चित कर लो कि ये आपके जहां से आप दीक्षा लेना चाहते हैं इनमें सर्व गुण है, कोटि कोटि बार प्रणव में है, सभी सभी सभी। लेकिन हमें दीक्षा कहाँ से लेनी, हम इधर उधर की बातें देखते हैं, ये विरक्त है कि ये महाराज फलाना है। अरे नहीं, आज एक रिवाज हो गया है, मैं उन शब्दों को भी दोहराना नहीं चाहता हूं, मुझे इतना उसमें कष्ट होता है कि एक जैसे कोई गंगा में आकर कहे ना गंगा जी की तरफ मैं स्नान नहीं करूंगा, मेरा क्या कर लोगे, वो स्नान के बिना ही आ गए। मैंने कहा था ना मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा। ये तो वैसे ही हुआ कि इतनी बड़ी परंपरा को प्राप्त करने के बाद भी हमने कोई ना कोई तर्क कर लिया, नहीं हम तो स्नान नहीं करेंगे, हम तो फलां करेंगे, हम तो ढिमकां करेंगे। अरे मेरे भगवान, तो सत्संग के माध्यम से ये सब मति की रति गति बूटी वलाई, जब यही जतन जहां यही पाई सो जानऊ सत्संग प्रभाव। ये सब बातें सत्संग से प्राप्त होती हैं। अगर वो सत्संग पुरुषोत्तम मंदिर का हो तो फिर तो कहना ही क्या है। रविदास जी आपने भी एक बार दोहराया था, महाराज जी ने मुझे कहा तू जो भी कहेगा मैं उसका जिम्मेवार हूं।
तो सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए। एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु सर्व